Hello everyone. Today we are going to discuss some of the most important identities or formulas in trigonometry. Okay. तो ये जो पूरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो यही कारण है कि बच्चों को ये वाला टॉपिक जनरली थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्मूलाज थोड़े से ज्यादा हैं। बट द बेस्ट थिंग इज कि जितने भी फॉर्मूलाज है ना, दे आर ऑल रिलेटेड टू इच अदर। एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला इजीली डिराइव करा जा सकता है। तो यही इस वीडियो का पर्पज है, वही चीज हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं कि एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला कैसे डिराइव करा जाएगा और सब में आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, फाइन। सो स्टार्टिंग विद द कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कंपाउंड एंगल्स, ये डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास सपोज दो एंगल्स हैं ए और बी, तो इनके सम से बनने वाला जो नया एंगल ए प्लस बी होगा या इनके डिफरेंस से बनने वाला जो एंगल ए माइनस बी होगा, दे आर कॉल्ड कंपाउंड एंगल्स। ओके। तो बेसिकली इसमें हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर एक एंगल है मेरे पास, लेट अस से फॉर एग्जांपल 45 डिग्री और दूसरा एंगल है 30 डिग्री, तो ये दोनों तो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। 45 डिग्री पे भी मुझे साइन और कोस की वैल्यू पता होती है और 30 डिग्री पे भी पता होती है। तो कंपाउंड एंगल से हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि अगर ए और बी पे मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता है, तो उसकी हेल्प से हम ए प्लस बी वाले एंगल पे यानी कि 75 डिग्री पे साइन और कोस की या टेन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सिमिलरली ए माइनस बी यानी कि 15 डिग्री पे वैल्यूज कैसे फाइंड करी जाए। So with the help of these standard angles, how to find the values of the trigonometric functions at the angles a plus b और a minus b। तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज इसमें हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज दिस, cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b। ये पहला फॉर्मूला है जो हम डिराइव करेंगे। और बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, ये गलती कभी मत करना कि cos of a minus b को हम लिख दें cos a minus cos b। नो, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये काम कभी मत करना। इनफैक्ट हमारे पास ये रिजल्ट है कि cos of a minus b इस पूरी चीज के बराबर होता है, cos a cos b plus sin a sin b। तो इसको डिराइव करा जाएगा, बड़े आराम से डिराइव हो जाएगा यूनिट सर्कल की हेल्प से। तो ये देखो आपके सामने यूनिट सर्कल बनाया गया। इसमें ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको हमने पी नोट का नाम दिया, P0। इसके कोऑर्डिनेट्स आर क्लियरली 1,0। अब हमने क्या करा, इस यूनिट सर्कल के ऊपर एक P1 वाला पॉइंट लिया सच दैट OP1 रे मेक्स एन एंगल A विद द एक्स एक्सिस। फाइन। तो P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोस ए साइन ए हो जाएंगे। फिर हमने दूसरा पॉइंट लिया P2 सच दैट OP2 रे मेक्स एन एंगल B विद द एक्स एक्सिस। तो P2 के कोऑर्डिनेट्स आर गोइंग टू बी कोस B एंड साइन B। अब इसके बाद क्या करा गया है, प्लीज सी, हमने ये वाला एंगल मेजर करा, दिस एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, a माइनस बी होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल P2OP1, क्लियरली दिस एंगल इज a माइनस बी। तो ये वाला एंगल a माइनस बी हम मेजर करेंगे और यही सेम एंगल हम x एक्सिस के साथ प्लॉट करेंगे। तो a माइनस बी वाला एंगल ले लो और x एक्सिस के साथ यही वाला एंगल प्लॉट करो। तो जब यही वाला एंगल तुम दोबारा से प्लॉट करोगे तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमें ये वाला पॉइंट मिल रहा है P3। तो इसका मतलब द रे OP3 मेक्स एन एंगल a माइनस बी विद द एक्स एक्सिस। तो P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, cos of a minus b एंड sin of a minus b। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द यूनिट सर्कल, राइट। तो अब इसका मतलब ये पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है ना P0 OP3, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a माइनस बी। तो अब क्योंकि ये दो एंगल्स बराबर हैं, बिकॉज एंगल P2 OP1 इज इक्वल टू एंगल P0 OP3। और सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो कोड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं तो द बोथ विल बी इक्वल इन लेंथ ऑल्सो। तो इसका मतलब कि दोनों कोड्स की जो लेंथ होगी ना, मतलब P1 P2 कोड की जो लेंथ होगी, दैट शुड बी इक्वल टू P0 P3। ये दोनों लेंथ्स को हम इक्वेट करना चाहेंगे। अब सबके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है P1 P2 P3 P0 के। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसकी हेल्प से ये दोनों डिस्टेंसेस फाइंड करके दोनों की इक्वेट करा जाएगा। तो देख लो इसको, P1 P2 वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos A माइनस cos B होल स्क्वायर या प्लस sin A माइनस sin B होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू P0 P3 वाला डिस्टेंस बराबर होगा किसके, दिस cos of A माइनस B माइनस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस sin of A माइनस B होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो क्या कर रहा हूं मैं, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर रहा हूं ताकि स्क्वायर रूट वाला साइन खत्म हो जाए और जितने भी ये स्क्वायर्स होल स्क्वायर्स लिखे गए सबको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या आएगा, वी हैव cos स्क्वायर A
प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस 2 कोस ए कोस बी, या प्लस में वी हैव साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी, करेक्ट। एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा मुझे, राइट हैंड साइड पे इट विल बी कोस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स कोस ऑफ ए माइनस बी, और प्लस में देयर इज साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अब इसको देखो सिंप्लीफाई कैसे करा जाएगा। तो इफ यू नोटिस वी हैव कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली वी हैव कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका रिजल्ट भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 2 नंबर हमारे पास क्रिएट हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे वी हैव कोस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, जिसकी वैल्यू 1 होती है, एंड 1 + 1 = 2। सो 2 लेफ्ट हैंड साइड पे भी प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पे भी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 का फैक्टर तो दोनों साइड से। और हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे भी -2 का फैक्टर दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, तो पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड करा जा सकता है। एंड द रिजल्ट दैट यू विल गेट फ्रॉम हियर इज दिस, cos of a minus b, this is equal to cos a cos b plus sin a sin b. So this is the result that we were trying to prove. तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि ये मेरी हेल्प करेगा कि अगर a वाला एंगल स्टैंडर्ड एंगल है, b वाला स्टैंडर्ड एंगल है, तो a माइनस b वाले एंगल पे cos वाले फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। सो दिस इज वन ऑफ द कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, और इसी की हेल्प से बाकी के फॉर्मूलाज भी डिराइव करे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी देख लो कैसे डिराइव करे जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। इसी फॉर्मूला में अगर मैं b को रिप्लेस कर दूं -b से, लेटर से, तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट cos ऑफ a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, यहाँ पे b को -b रखेंगे तो cos -थीटा तो cos थीटा के बराबर ही होता है, तो ये तो cos भी रहेगा। और यहाँ पे अगर तुम रखोगे तो साइन ऑफ -b माइनस साइन b के बराबर बन जाएगा। सो द राइट हैंड साइड इज गोइंग टू बी cos a cos b माइनस साइन a साइन b। So this is my new formula, the new compound angle formula for cos of a plus b. This is formula number 2, let us say. Correct? Let us derive one more formula. Sin के लिए भी derive कर लेते हैं, और उसके लिए derive करने के लिए क्या कर रहे हैं, a को let us say मैं replace कर लेता हूं π/2 माइनस a से। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूला में a को π/2 माइनस a से रिप्लेस करेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे, cos ऑफ π/2 माइनस a माइनस b, दैट मीन्स दिस। और राइट हैंड साइड पे देखो cos π/2 माइनस a, दैट इज sin a इंटू cos b, और प्लस में sin ऑफ π/2 माइनस a, दैट इज अगेन cos a इंटू sin b। ये फॉर्मूला मिला। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास अगर cos ऑफ π/2 माइनस समथिंग प्रेजेंट है तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट मीन्स sin ऑफ a प्लस b, this is equal to sin a cos b plus cos a sin b. So this is the third कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। साइन के लिए मिल गया, और सेम काम करा जाएगा इसमें। अगर मैं b को -b से रिप्लेस कर दूं तो द न्यू फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू गेट इज साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो 4 फॉर्मूलाज हमारे पास आ गए कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, साइन a प्लस b के लिए, साइन a माइनस b के लिए, cos a प्लस b और cos a माइनस b। और इन्हीं की हेल्प से I can create the formula for tan a plus b also. कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan a plus b किसके बराबर होना चाहिए, sin a plus b अपॉन cos a plus b के। या तो देखना इसको भी डिराइव कर सकते हैं इजीली। तो sin a plus b का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर करा है, किसके बराबर होता है ये, sin a cos b प्लस cos a sin b। एंड cos ऑफ a plus b किसके बराबर होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये चीज बनी। अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। तो क्या होगा, ध्यान दो, तो इस पूरे नंबर को अगर मैं cos a cos b से डिवाइड करूंगा तो a cos b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, sin अपॉन cos tan a बन जाएगा। सिमिलरली दिस विल बी tan b, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में दिस इज गोइंग टू बी 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी tan a tan b। सो दिस इज माय अनदर फॉर्मूला, अनदर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला फॉर tan ऑफ a प्लस b। तो tan a प्लस b के लिए भी हमने डिराइव कर लिया। दिस इज फॉर्मूला नंबर 5 लेटर से। पहले 4 आए थे साइन और कोस के लिए, 5वां tan के लिए आ गया। और इसी में अगेन इफ आई रिप्लेस b with -b,
then the new formula that I'm going to get from here is for tan of a minus b. और यहाँ पे मैं tan माइनस बी लिखूंगा, यहाँ पे tan माइनस बी, और tan माइनस बी तो माइनस tan बी के बराबर होता है, सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी tan a माइनस, दिस वाज प्लस, सॉरी, दिस इज this is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. So this is my sixth compound angle formula. तो इसी तरीके से चाहो तो कोड के लिए भी डिराइव करा जा सकता है, बट जनरली कोड के बिना हमारा काम चल जाता है, कोड की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. तो ये 6 मेजर कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज हैं जिनको हम डिराइव भी कर सकते हैं इजीली, और इनको याद भी रखा जाता है एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज. सो दीज आर द 6 compound angle formulas that we have. Okay, this is one. This is the first set of important formulas that we have, compound angle formulas. अब इन्हीं की हेल्प से नए फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं. लेट अस सी. अब इसको अगर मैं फर्स्ट का नाम दे दूं, इसको सेकंड का नाम दे दूं, और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए ना, सिंपली 1 plus 2, सो यू विल नोटिस, सो इफ आई ऐड 1 and 2, तो राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा हमें, 2 sin a cos b मिलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे sin a plus b plus sin a minus b. So the formula that you will get from here is this: 2 sin a cos b. This is equal to sin of a plus b plus sin of a minus b. So now this is my another formula. Similarly, अगर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो सब्ट्रैक्ट करके हमें जो नया फॉर्मूला मिलेगा, so 1 minus 2 will give me 2 cos a sin b. This will be equal to sin of a plus b minus sin of a minus b. Yeah. In the same way, we have 3 and 4, these two formulas. तो अगेन चेक कर सकते हो, दोनों को एक बार अगर मैं ऐड करूंगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ऐड करने से I will get what? 3 plus 4. This will give me 2 cos a cos b, and this is equal to cos of a plus b plus cos of a minus b. Yeah. And similarly, if I subtract these two, 3 and 4, so 3 minus 4 will give me, or I'm doing rather 4 minus 3. So 4 minus 3 will give me 2 sin a sin b, and this is equal to cos of a minus b minus cos of a plus b. Yeah. तो ये मेरे पास 4 नए फॉर्मूलाज आ गए. So this is formula number 5, let us say. This is 6, this is 7, this is 8. Done. और इन चारों फॉर्मूलाज में ना एक कॉमन चीज ये हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, दैट इज इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो सब में लेफ्ट हैंड साइड में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा गया, या तो दोनों साइन का, या दोनों कोस का, या फिर साइन और कोस का. बट राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एडिशन हो रहा है. तो जब भी मुझे प्रोडक्ट से एडिशन में कन्वर्जन करनी होगी, तो मैं इन फॉर्मूलाज की हेल्प लूंगा, एंड दैट इज द रीजन दैट दे आर कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज. इनको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज बोला जाता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है प्रोडक्ट से एडिशन में. एंड दीज आर द 4 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज. द ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम. इनको भी याद रखा जाता है चारों फॉर्मूलाज को. ठीक है. एंड अगेन with the help of this I can derive some more formulas. Please see now, इसमें भी if I name this as first formula, तो first में क्या करेंगे हम, let me write this again. We have this sin of a plus b plus sin of a minus b, that is equal to 2 sin a cos b. तो let me do one thing. ये a प्लस बी को मैं किसी दूसरे एंगल के बराबर मान लेता हूँ, लेट अस से c के बराबर मान लेते हैं. लेट a प्लस बी इज इक्वल टू c, और a माइनस b को कोई दूसरा एंगल d मान लेते हैं. सो फ्रॉम दीज 2 इक्वेशंस, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, 2a इज इक्वल टू c प्लस d. दैट मीन्स a विल कम आउट टू बी c प्लस d बाई 2, एंड इन द सिमिलर वे b विल कम आउट टू बी c माइनस d बाई 2. तो अब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में. Yeah, so what you will get? So you will get sin c, the new formula as sin c plus sin d is equal to 2 times sin of c plus d by 2 and cos of c minus d by 2. ये मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, इसको भी याद रखते हैं हम लोग. और इसी की हेल्प से, तो बाकी जो 3 फॉर्मूलाज हैं उसकी हेल्प से मुझे अगेन 3 नए फॉर्मूलाज मिल जाएंगे,
यूजिंग द सेम सब्सटीट्यूशन, a प्लस बी को मैं c से रिप्लेस कर रहा हूँ, a माइनस बी को d से। तो चेक करो जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, साइन c माइनस साइन d। या सो द नेक्स्ट फॉर्मूला इज गोइंग टू बी दिस, साइन c minus sin d is equal to 2 times sine of c minus d by 2 and cos of c plus d by 2। and in the similar way जो बाकी दो लास्ट के दो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज थे, they will give you the two new formulas, that is cos c plus cos d, this is equal to 2 times cos of c plus d by 2 and cos of c minus d by 2। and finally इन दोनों का डिफरेंस cos c minus cos d, this will be equal to 2 times sine of c plus d by 2 and sine of d minus c by 2। तो ये चार नए फॉर्मूलाज आ गए हैं। एंड अगेन इन चारों फॉर्मूलाज में एक चीज कॉमन है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम प्रेजेंट है, बट राइट हैंड साइड में उनका प्रोडक्ट प्रेजेंट है। तो जब भी मुझे एडिशन से प्रोडक्ट में कन्वर्जन करनी होगी तो ये वाले फॉर्मूलाज का यूज करा जाएगा। एंड अगेन दीज आर कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज ओनली। So these are the transformation formulas from the sum to the product. So these are the 4 more formulas. Okay, तो अगर हम समराइज करें तो अभी तक हमने 3 सेट ऑफ फॉर्मूलाज डिस्कस करे हैं। फर्स्ट इज द कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, साइन के लिए 2 फॉर्मूलाज, कोस के लिए और टैन के लिए। और कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज की हेल्प से हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज डिराइव करे, वन सेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज जिसमें हम प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड सेकंड सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जिसमें हम सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिराइव येट मोर फॉर्मूलाज, दैट इज द डबल एंगल फॉर्मूलाज, द हाफ एंगल फॉर्मूलाज एंड द ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, और वो सारे के सारे भी कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज की हेल्प से ही डिराइव करे जाएंगे। ठीक है जी, सो दिस इज इट फॉर नाउ। ओके, थैंक यू।